वेलकम बैक। प्राइड फिश में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। और देखिए क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान है जिस टेंस में सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो तथा समय भी दिया रहता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। अगर यही जो है समय नहीं दिया जाता तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाता है, समय दे दिया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। देखिए अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहता है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड टाइम यानी अनिश्चित समय रहेगा तो हम फार का प्रयोग करते हैं। रूल 2 है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का ही, सीट और नेम के साथ हम हैज बीन और प्लूरल नंबर आई, यू, वी, दे और मोर थिंग के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और वर्ब में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, यानी सिंस और फॉर लगाते हैं। ठीक है, समझ गए? इसको उतार लीजिए। अभी इरेज कर रहे हैं। ओके, फॉर्मूला था सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन। ओके, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। ओके, आगे देखिए जैसे दिया है वह इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, वह इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है तो वह क्या है? सिंगुलर लिखेंगे हम यहाँ ही के साथ लाएंगे हैज बीन, हैज बीन। उसके बाद वर्ब का फॉर पढ़ना क्या है? रीड का रीडिंग, रीडिंग। ठीक है, इस किताब को तो ऑब्जेक्ट है तो दिस बुक। ठीक है, अब क्या है? 2 घंटा, ये अनिश्चित समय है। क्या लिखेंगे? फॉर 2 आवर्स। सॉरी, कुछ मालूम नहीं रहेगा। ठीक है, ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। यही अगर ऐसे रहता कि वह इस किताब को 2 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए बजे आ गया ना, तो जब बजे आता है तो निश्चित होता है तो ही हैज बीन, ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक। ठीक है, अब लिखेंगे तुरंत सिंस, क्योंकि बजे है लिखेंगे सिंस 2 o'clock। ठीक है, वह इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 o'clock। आगे देखिए मैं या मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। देखिए अगर दिनों का नाम रख देगा, दिनों के नाम, तो भी क्या होगा? सिंस होगा।
दिनों का नाम हो जाए, उसके बाद मंथ का नाम, महीनों का नाम भी हो जाए, तभी सिंस में आता है। ठीक है, जैसे जनवरी से सिंस जनवरी, सोमवार से सिंस मंडे। देखिएगा, मुझे सोमवार से बुखार आ रहा, क्या होगा? आई हैव बीन हो गया। अब देखिए बुखार आना क्या होता है? सफरिंग होता है, सफर, सफरिंग हो जाएगा फ्रॉम फीवर। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर है, बुखार आया सोमवार से। अब सिंस क्या? मंडे। ठीक है, सिंस मंडे, मुझे सोमवार से बुखार आ रहा था। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। एक और उदाहरण देख लीजिए, वह इस मकान में 1990 से रह रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 1990 भी निश्चित है, क्या होगा? ही हैज बीन, रहना का लिव होता है, तो ये लिविंग। ठीक है, अब लिविंग, अब इस मकान में एक साथ, इन दिस हाउस। ठीक है, अब 1990 निश्चित है, तो सिंस, ठीक है, 99। ओके, इस तरह आपको बनाते हैं। अगर ये पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसी तरह आप बनाइए। ठीक है, कि जहां निश्चित समय आएगा वहां आपको लगाना है सिंस, और जहां अनिश्चित समय आएगा वहां लगाना है फॉर। तो कैसे पहचानेंगे सिंस कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं? जहां निश्चित आ जाएगा तो वहां सिंस लगा दीजिएगा, और जहां अनिश्चित आ जाएगा वहां फॉर लगा। जैसे मान लीजिए 2 बजे, ये निश्चित है, 2 घंटा अनिश्चित है। जनवरी से सोमवार से, ठीक है, ये आपका निश्चित है। अब कहेगा 2 दिन से, 4 दिन से, ये आपका अनिश्चित है। ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे से कहता है तो भी अनिश्चित है। अगर बजे कहता है तो निश्चित हो गया। इस तरह आपको हम अपने ग्रामर बनाते हैं। अगर जो भी डाउट हो, अगर ये आपको पसंद आया, कैसा लगा वीडियो, कैसा आपको ये टीचिंग लगा, एक कमेंट जरूर करिए, और हम भी थोड़ा जाने कि आपको कैसा लगा। ओके, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नेगेटिव सेंटेंस के साथ। ओके, धन्यवाद।